ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। कि हर पाकिस्तानी शहरी का हक है कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिले, और मैम का जो पढ़ाने का तरीका है, मैम का स्टाइल जस्ट आउटस्टैंडिंग। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं मैम फैज़ी के साथ पढ़ रहा हूँ। अरे इनका जेंडर का हमें कभी भी इशू नहीं फील हुआ। बात है टैलेंट की, वो हमें अच्छा पढ़ाती हैं, यही बहुत है। आपको कभी प्यार हुआ वैसे? जी बिल्कुल हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो कि पेशे के हवाले से टीचर हैं, और इनको ये एज़ाज़ हासिल है कि पाकिस्तान में ये वाहिद ख्वाजा सरा टीचर हैं जो कि शोबा तदरीस से मुंसलिक हैं, और ये काफ़ी अरसे से जो तालीम के शोबा से मुंसलिक हैं। मेरा ताल्लुक़ जो है वो टोबा टेक्सिंग से है, और जेंडर के हवाले से मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, और मेरी तालीम जो है वो एमफिल है। जब मैंने एमफिल कंप्लीट किया तो उसके बाद जो है वो मैंने चाहा कि कोई रोज़गार, बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकूँ। तो रोज़गार की तलाश में मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर की जॉब्स आई, वहाँ पर अप्लाई करने के लिए जब मैं गई हूँ तो वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना था, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए गई हूँ तो वहाँ पर सिर्फ 2 ही डब्बे थे, और एक था मेल का, एक फीमेल का। वहाँ पर ट्रांसजेंडर का जो डब्बा था या खाना था वो मौजूद नहीं था। मेरे दोस्त अहबाब थे, उनसे मैंने मशवरा किया, कुछ प्रोफेसर साहिबान से मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि आपकी लुक चूँकि फ़ीमेल जैसी है तो आप फ़ीमेल में अप्लाई कर दें, और उसके साथ एक ख़त भी लिख दें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन साहब को, और उस ख़त में ये इस्तदा करें कि आप जो है वो मुझे मुकाबले के इम्तिहान में बैठने की इजाज़त दें। उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि क्योंकि आप ट्रांसजेंडर हैं इसलिए आपकी दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाता है। सपोर्ट नहीं थी, सोशल सपोर्ट नहीं थी, कहीं कोई मसाइल थे, कहीं हरेसमेंट थी, कहीं अब्यूजिंग का ख़तरा था, कहीं आवाज़ें कसी जा रही थी। हमारी तहज़ीब में जो हमारी कुछ माशरती मसाइल हैं उनमें खुसरा एक गाली बन चुका है, या हिजड़ा एक गाली बन चुका है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। ये एग्जिस्ट करते हैं, इनकी एग्जिस्टेंस जो है वो माशरे में मौजूद है। तो वो जब हम बिल्कुल, मुझे बहुत बार ऐसा यानी कि नज़र आई चीज़ें, चलते जा रहे हैं, फिर रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं, पीछे से आवाज़ें कसी जा रही हैं, बच्चे जो हैं वो पत्थर फेंक रहे हैं हम पर, पत्थर लिटरली पत्थर फेंके गए यानी कि जा रहे हैं। तो वो बच्चे, ये जो ख्वाजा सरा जो नाम दिया गया है ये महल सरा से ही दिया गया, हमें वो किला मोहल्ला से ही ये नाम मिला है, ख्वाजा सरा, महल सरा से। और हमारा काम क्या होता था? हमारा काम ये होता था कि हम ज़नान खाने में भी, मेरे आबा अजदाद जो थे वो ज़नान खाने में भी चले जाते थे, वो मर्दाने में भी आ जाते थे पैगाम रसानी के लिए भी। और ये सिर्फ पैगाम रसानी के लिए नहीं, ये बड़े वफ़ादार लोग हुआ करते थे। इन्होंने महारानियों को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाया है। अगर लखनऊ में या अवध में जाएँ तो वहाँ पर ये जंगों में भी शामिल रहे हैं, सिपा सालार भी रहे हैं। काफूर हमारे ख्वाजा सरा थे, वो सिपा सालार रहे हैं। यानी कि हमारा हिस्ट्री में जो है वो एक जंगजू के तौर पर भी हमारा जिक्र आता है, बहादुरी का भी हम सिंबल माने जाते थे, और वफ़ादारी तो फिर हमसे परे कहीं भी नहीं थी। जितने वफ़ादार हम थे, हमने कुछ भी हुआ, कैसे भी मामलात हुए मुग़लों के साथ, मुग़ल चाहे अपनी साख खो चुके थे लेकिन इसके बावजूद ख्वाजा सराओं की जो वफ़ादारी है वो उनके साथ शामिल है। तो आप इस तरह रिजेक्शन ना किया करें, इस तरह जो है हमें खुदे लाइन ना लगाया करें, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मेरी अपील है कि आप हमारे लिए एक आपने ब्लू बॉक्स बनाया है, एक पिंक बॉक्स बनाया है, तो एक सतरंगी बॉक्स जो है धनक के रंग वाला वो भी बना दिया करें जो हमें रिप्रेजेंट करे।